तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस से पहले हम छोटी छोटी बातों को और जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी यूनिट होती है लेटर। सबसे छोटी यूनिट को हम लेटर कहते हैं। लेटर के ग्रुप को हम बोलते हैं वर्ड, और वर्ड के ग्रुप को हम कहते हैं सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज। ठीक है। जब हम शब्दों के समूह की बात करते हैं तो तीन चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, सेंटेंस, फ्रेज या क्लॉज। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले सेंटेंस के बारे में। अगर सेंटेंस की परिभाषा की बात करें तो सेंटेंस की परिभाषा हमारी तैयार होगी जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense। क्या मतलब हो गया? शब्दों का समूह, और शब्दों के समूह के साथ साथ अगर यह एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, एक निश्चित अर्थ अगर हम दे रहे हैं तो हमारा होता है सेंटेंस। तो सेंटेंस के लिए दो बातें हमारे पास ज़रूरी हैं। पहला है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरा है सेंस। शब्दों के समूह के साथ साथ वह समूह हमें कोई अर्थ भी देगा तब हम कहेंगे दिस इज अ सेंटेंस। तो सेंटेंस की डेफिनेशन के बाद अगर हम बात करते हैं काइंड्स, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस हमें 5 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है गाइस, तो हमने देखा सेंटेंस की डेफिनेशन और सेंटेंस के प्रकार। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे एक एक वीडियोस में। तो चलिए आज के सेशन में हमने समझा क्या सेंटेंस और सेंटेंस के प्रकार। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस एंड हाउ डू दे वर्क। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू टू ऑल। चलिए गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है असर्टिव सेंटेंस? तो देखिए, अगर असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो केवल स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो कथन की बात करते हैं। ठीक है गाइस, तो असर्टिव सेंटेंस हमें यहाँ पर 2 टाइप्स के देखने को मिलेंगे। पहला होता है पॉजिटिव, जिसको हम अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है गाइस, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, राम इज प्लेइंग चेस। तो आपने देखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के अंदर कौन सा है हमारा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। अगर हम इसी को हम नेगेटिव बना देंगे, राम इज नॉट प्लेइंग चेस। तो आपने देखा हमने यहाँ पर नॉट लगाया तो ये असर्टिव सेंटेंस के अंदर बन जाएगा कौन सा, नेगेटिव। ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में बस इतना ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट होता है, असर्शन होता है, ये अपनी बात को कहने का तरीका होता है कि कोई भी स्टेटमेंट कहा गया है वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उस बात को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू टू ऑल।
आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आइए समझते हैं। इंट्रोगेटिव से ही समझ में आता है कि यहां पर हम प्रश्न पूछने की बात करते हैं। तो जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो कह सकते हैं हम वी आस्क क्वेश्चंस, इनके द्वारा हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है गाइस, और इसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में यहाँ पे 2 टाइप्स की देखने को मिल सकती है। पहला होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करते हैं, ये वो सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और इंट्रोगेटिव सेकंड वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने पूछा डू यू रीड न्यूज़पेपर। हमने पूछा क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हमने हेल्पिंग वर्ब से पूछा है, तो ये इंट्रोगेटिव तो है लेकिन इसको हमने कहा है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। अगर हम पूछें व्हेन डू यू रीड न्यूज़पेपर, और यही प्रश्न हमने पूछा क्वेश्चन वर्ड से, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेकंड। बस इतनी सी बात याद रखनी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, और ये 2 टाइप के देखने को मिल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और नंबर 2 क्वेश्चन वर्ड। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू टू ऑल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस को याद रखने के लिए एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, रोका वेडिंग से पहले। तो आपने देखा होगा जब शादी होती है, शादी से पहले रोका होता है ना। तो इस शब्द से हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस को याद रखने में सुविधा होगी। जैसे आर फॉर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सी फॉर कमांड, ए फॉर एडवाइस, डब्ल्यू फॉर वार्निंग, और पी फॉर प्रोहिबिशन, मना करना, प्रोहिबिशन। जिन सेंटेंसों में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन आदि की बात होती है, दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंस। इनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद ये रखनी है, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ठीक है गाइस, अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो सिंपली हमें क्या करना है, डोंट लगा करके क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या करना है, डोंट लगा करके सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इंपेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए अब हमने बोला हेल्प मी, ठीक है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। आपको पता होना चाहिए यू, इसमें सब्जेक्ट छुपा होता है, यानी हम यू से बात कर रहे होते हैं मोस्टली, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इंडिकेट नहीं करते हैं, इसको हम शो नहीं करते हैं, इसलिए इसको हाइड रख देते हैं, क्योंकि हमें अंडरस्टूड होता है कॉन्वर्सेशन सामने वाले से चल रहा है। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो डोंट लगा देंगे, डोंट हेल्प मी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है गाइज, एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, प्लीज सिट हियर। ये आपने रिक्वेस्ट की बात करी तो नेगेटिव बनाना है तो डोंट लगा सकते हैं, डोंट सिट हियर। ओके गाइस, बस इतना याद रखना है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन की बात की जाती है, दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। थैंक यू टू ऑल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो चलिए बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सडन फीलिंग की बात करते हैं या सरप्राइज एक्शन की बात की जाती है। किसकी बात की जाएगी, सरप्राइज एक्शन। अचानक से घटित घटना को दिखाने के लिए वी यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
इसमें हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे अलास, हुर्रा, ब्रेवो, ओ शिट, है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके इंटरजेक्शंस होते हैं, और इंटरजेक्शन को हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इसमें पंक्चुएशन के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं, दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके गाइस, तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, हुर्रे, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। ठीक है गाइस, तो एक और ले सकते हैं, अलास, आई हैव लॉस्ट माई फोन। तो ये हो जाता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पर हमने समझा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, थैंक यू टू ऑल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो चलिए समझते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम विश या प्रे की बात करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, these are those sentences in which we talk about wish and pray. Is that clear? तो देखिए बच्चों, इसमें हम एक मॉडल का प्रयोग करते हैं, that is may, and one punctuation is very important which is also used in a optative sentence, that is exclamation mark. ओके, तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। हमने यहाँ लिखा मे यू लिव लॉन्ग। तो आपने देखा यहाँ मॉडल से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर हमने लिया एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये हो जाता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। वन मोर एग्जाम्पल वी मे टेक टू अंडरस्टैंड, मे गॉड ब्लेस you. This is an optative sentence also. In this sentence we talk about wish, and in this sentence we talk about pray. आप समझने के लिए यहाँ पे कर्स भी लिख सकते हो, यहाँ पर कर्स की भी बात करते हैं। ओके गाइस, तो ये हो जाता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू टू ऑल।